रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हाँ दे रहा हूँ। इसमें हुआ क्या था, एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट था जिसका प्रेशर क्या था, प्योर प्रेशर पी नॉट। इसमें हमने क्या डाल दिया था, याद हो तो आपको, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, जिससे रिजल्टिंग प्रेशर हो गया पीएस। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है तो वो किसे उड़ने नहीं देगा। जो सॉल्वेंट पहले आसानी से उड़ रहा था उसे अब ये उड़ने नहीं देगा, हाँ या ना। तो हम ये कह सकते हैं कि पी नॉट की वैल्यू पी एस से बड़ी है। बिल्कुल सही है, पी नॉट की वैल्यू पी एस से बड़ी है। तो अगर मैं आपसे कहूँ मैथ्स के हिसाब से लोअरिंग निकालनी है, लोअरिंग मतलब होता है कमी, कमी निकालना। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालेंगे तो क्या करेंगे, बड़े प्रेशर में से छोटे प्रेशर को माइनस कर देंगे, दैट इज पी नॉट माइनस पी एस, हाँ या ना। इज दिस क्लियर टू ऑल? क्विकली बताइए। यस सर। ठीक है। अगर मैंने इसमें एक वर्ड इस्तेमाल कर दिया रिलेटिव, तो रिलेटिव लोअरिंग का मतलब होता है कि जो भी कमी आई है वो कमी विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल निकाल लो, तो ये रिलेटिव लोअरिंग कहलाती है। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। रिलेटिव का मतलब ही क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल। अब मेरा क्वेश्चन है कि ये जो रिलेटिव लोअरिंग आई है ये किसकी वजह से आई है, क्योंकि हमने क्या किया, ऐड किया है। क्या ऐड किया है, सॉल्यूट ऐड किया है। और सॉल्यूट भी कैसा सॉल्यूट है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। तो वो क्या हो जाएगा, N2 अपॉन N2 प्लस N1। व्हाट इज N2, जल्दी बोलो, व्हाट इज N2? सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हाँ है ना। और अपॉन नीचे कितना आ गया, N2 प्लस N1, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये जो फॉर्मूला है इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों, हाँ या ना? यस सर। चलिए, अगर ये समझ आ गया तो उसके आगे देखिएगा। आज का जो टॉपिक है इसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इससे एग्जैक्टली जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल सिमिलर प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। हमारे पास वाटर प्रेजेंट था, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, बॉइलिंग की बात हो रही है, तो आपने पानी को क्या किया, हीट किया, ठीक। हीट करने पे पानी क्या बनने शुरू हो गए, वेपर्स बनने शुरू हो गए। और इन वेपर्स ने क्या एक्सर्ट करना शुरू कर दिया, जल्दी बोलो, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू कर दिया। और ये वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बहुत बढ़िया। जो वेपर प्रेशर है ये बराबर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एट बॉइलिंग पॉइंट, हाँ या ना। बॉइलिंग पॉइंट। तो सर यस सर। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के वेपर्स जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, दैट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाँ या ना, जल्दी बोलिए। यस सर। यस सर। अब मैंने क्या किया, मैंने जानबूझ के इसी पानी में अब इम्प्योरिटीज ऐड करना शुरू किया। अब वो इम्प्योरिटी मान लो नमक डाल दिया मैंने इसमें, नमक, ठीक है। नमक क्या है, NaCl। NaCl क्या है, पहली बात तो सॉल्यूट है। और कैसा सॉल्यूट है, वॉलेटाइल है या नॉन वॉलेटाइल है,
Non-volatile. बहुत बढ़िया, Non-volatile. नॉन वॉलेटाइल है। तो अगर ये नॉन वॉलेटाइल है तो ऑब्वियस सी बात है क्या नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, नॉन वॉलेटाइल है तो Vaporize. Vapors नहीं बनाएगा. उड़ेगा नहीं, एस्केप नहीं करेगा, हाँ या ना? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब उड़ेगा नहीं तो क्या होगा, क्वेश्चन का जवाब दो। ना तो खुद उड़ेगा बल्कि सॉल्वेंट को भी उड़ने नहीं देगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ना तो खुद उड़ेगा ना ही सॉल्वेंट को उड़ने देगा, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है। तो अब मान लो इसी सॉल्वेंट को, ये जो लिक्विड सॉल्वेंट था हमारा ग्रीन वाला, इसको मैच करना है एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर, प्रेशर एक्सर्ट करना है। तो बताओ इस केस से मुझे क्या करना पड़ेगा? सॉल्यूट जाने नहीं दे रहा, जगह घेर के बैठा हुआ है, मुझे इसको धकेल कर जबरदस्ती उड़ना पड़ेगा, हाँ या ना? Yes, sir. जैसे आपके रास्ते के आगे कोई खड़ा हो जाए और आपको रास्ते से बाहर निकलना है और वो जाने नहीं दे रहा, आप पहले आसानी से मूव कर पा रहे थे लेकिन अब वो जाने नहीं दे रहा, तो क्या करना पड़ेगा कि आप उसको क्रॉस कर पाओ? सर इस केस में हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी. वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब हम भी यही करेंगे। जैसे ही नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो मान लो पहले पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो T0B था, ये है प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यानी जब सिर्फ पानी पानी था और वो उड़ रहा था 100 डिग्री सेल्सियस पे। क्लियर है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब मैंने क्या किया, मैंने इस पानी के अंदर नमक डाल दिया, तो नमक डालने पे ये बन गया एक सॉल्यूशन जिसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया TB से। तो TB क्या है? TB है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, इन दोनों टेम्परेचर में से कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है और क्यों? TB of solution will be greater than T0B. कितने लोग को ये बात सही लगती है जो ये बोल रही है कि TB ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन T0B? प्लीज रेज योर हैंड जितने लोग को ये बात सही लग रही है इसकी। वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चों को समझ आ गई ये वाली बात। Yes, sir. धैर्य, खुशी, आयुष, कुणाल, अंश, सिमरन समझ आ गया? ठीक है। तो अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, मुझे यहाँ पे निकालना क्या है मैथ्स के हिसाब से? एलिवेशन। एंड व्हाट इज एलिवेशन? एलिवेशन का मतलब क्या होता है? इंक्रीमेंट होता है ना एलिवेशन। Yes, sir. Increment. मैथ्स में इंक्रीमेंट कैसे निकालते हो? बड़े में से, Final minus initial. बड़े में छोटे को माइनस करते हैं, हाँ या ना? तो Yes, बड़ा sir. बड़ा कौन है हमारा? TB. छोटा कौन है? T0B. तो TB माइनस T0B क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका? Elevation and boiling. हमने एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दिया डेल्टा TB से। क्या मेरी बात क्लियर है? Yes, sir. वेरी गुड। अब ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म शुरू करने वाला हूं मैं साथ में इसके। डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान रखना, मोलैलिटी के। हमने मोलैलिटी क्यों नहीं ली बताओ पहले सोच के। It has Sir. volume as denominator and volume changes with change in temperature. अरे बहुत बढ़िया, श्रद्धा बोल रही है आंसर आज ही सारे। Yes. बहुत बढ़िया, वेरी गुड। डेल्टा TB जो है इसको हमने प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी इसलिए बनाया क्योंकि जैसे ही आप मोलालिटी को खोलते हो तो खोलते ही ये क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका वेट Mass ऑफ of solvent in kg. सॉल्वेंट
इन kg, weight of solvent in kg. अब दोनों ही चीजें, नंबर ऑफ मोल्स तो है ही हमारा डिटरमाइनिंग फैक्टर, जो नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट है वो भी वेट है, तो टेम्परेचर के चेंज होने पर वेट पर फर्क नहीं पड़ता। क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. सो इसी फॉर्मूला को क्या मैं खोल के लिखता हूँ, डेल्टा टी बी, जैसे ही हटेगा प्रोपोर्शनलिटी साइन यहाँ पर आ जाएगा के बी, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू साथ में आ जाएगा W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1। हाँ या ना? Yes, sir. कितने लोग को ये बात समझ आ गई? लव समझ आ गया बच्चे? वेरी गुड। Yes, sir. विषय को क्लियर है? आयुष, Yes, sir. अंश, खुशी, मृत्युंजय, जी सर। नव्या, सिमरन, Yes, sir. जल्दी से कॉपी करो पहले इसको, फिर मैं और आगे सिखाता हूँ इसमें। जब लिख लो बता देना मुझे। सर यहाँ पे इधर W2 अपॉन M2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ओके सर। Sir, done. सबका हो गया? यस सर। यस सर। Yes, sir. चलिए आगे समझिए जरा। इसको समझने के लिए ना, इसमें हमें दो तीन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आप में से कुछ बच्चे जो अंडा अंडा खाते होंगे, कभी नोटिस किया है कि घर में जब हम अंडे को उबालते हैं तो जो मम्मी होती है कभी भी अंडे को सिंपल पानी में नहीं उबालती, वो अंडे को उबालने के लिए क्या करती हैं, उस पानी के अंदर नमक डाल देती है। हाँ या ना? बताओ मेरे क्वेश्चन का आंसर, वो अंडे को उबालने के लिए पानी में नमक क्यों डालती है? सर जिससे पानी इवेपोरेट ना हो सके। नहीं, इवेपोरेट वाली बात तो है, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट एक बात है कि जो मम्मी चाहती है कि अचीव हो। तो बताएगा आप में से? जो अंडा होता है ना, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता नहीं है। इसका मतलब है कि अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस उबले पानी में अंडे को डालेगा तो अंडा जो है वो कभी पूरी तरीके से प्योर हार्ड नहीं हो पाएगा, सॉफ्टनेस रह जाएगी उसके अंदर। तो अगर आप चाहते हो कि वो अंडे के अंदर सॉफ्टनेस ना हो, प्योरली वो क्या हो जाए, हार्ड हो जाए, तो उसको क्या देने की जरूरत है, हमें हीट देने की जरूरत है एक्स्ट्रा। हाँ या ना? Yes, sir. और हीट
हीट कहाँ से दे, हम तो चाहकर भी हीट नहीं दे पाएंगे क्योंकि पानी तो 100 डिग्री सेल्सियस पे उड़ना शुरू हो जाता है। तो अब पानी को उड़ने से रोक के और पानी को इतना अलाउ कर दें, कैपेबल कर दें कि पानी और हीट एब्जॉर्ब कर सके। तो क्या किया, पानी के अंदर हमने क्या डाल दिया जान के, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिए। जितना सॉल्यूट डालोगे उतना बॉइलिंग पॉइंट राइज होगा, हाँ या ना? जल्दी Yes. बोलो। Yes, sir. ओके, अब मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। ये हमने ग्राफ प्लॉट किया वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, ठीक है? आप मुझे बताना मैं या इनमें से कौन कौन है। इसमें ये है ए और ये है बी। आप बताओ इसमें सॉल्वेंट कौन है और सॉल्यूशन कौन है? इन दोनों में सॉल्वेंट कौन है और सॉल्यूशन कौन है? साफ साफ दिख तो रहा है। अरे चलो देखो, Solvent A है, A solvent. ये टेम्परेचर है, ये फाइनल टेम्परेचर है। ऑब्वियसली बात है, किसका टेम्परेचर पहले अर्ली आ गया? अरे तो Solvent. ग्राफ देख के पहचान लो ना, इस ए वाले का टेम्परेचर जल्दी अचीव हो रहा है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अरे मेरे बच्चों, इसका टेम्परेचर जल्दी अचीव हुआ, हाँ या ना? Yes, sir. यानी जल्दी जो उबल रहा है वो कौन जल्दी उबलता है? आप जानते हो, प्योर सॉल्वेंट उबलता है ना। तो ये टी नॉट बी हो गया, जल्दी बोलो। Yes, sir. sir. और ये बाद में उबल रहा है तो ये क्या हो गया, टीबी हो गया। और टी नॉट बी और टीबी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? डेल्टा टीबी, Delta TB. हाँ या ना? Yes, sir. तो ये जो ग्राफ है लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज सॉल्यूशन के लिए एंड दिस इज फॉर सॉल्वेंट। इसको हम लोग बोलते हैं एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ग्राफ, ठीक है? ड्रॉ कर लो इसको। कभी किसी के चोट लगती है ना पैर में, मोच आ जाती है, मोच, तो मोच आने पे घर वाले कहते हैं गर्म पानी की सिकाई कर लो, है ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. बताओ उस पानी के अंदर हम क्या डालेंगे, खुद बताओ, अच्छी सिकाई के लिए? नमक, NaCl. नमक डाल देंगे। और नमक डालने से क्या हो जाएगा, उस पानी का जो टेम्परेचर है उसकी हीट होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी. बढ़ जाएगी। कितने बढ़ बात जाएगी. समझ आ गई? इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर आपने लिखा डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू के बी इंटू W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन M1। ये सबको पता है W2 अपॉन M2 क्या है? यहाँ पे जल्दी बोलो, W2 अपॉन M2 क्या है? Number of Number of moles of solute. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। व्हाट इज M1? Mass of solution. सॉल्वेंट। बेटा सॉल्यूशन तो आता नहीं ना इसमें, ये सॉल्वेंट है। और ये ग्राम में था इसीलिए 1000 ऊपर आया हुआ है। अगर ये केजी में होता तो ऊपर 1000 नहीं आता। क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है जी। अब आगे देखो जरा, इसी को डिफाइन करता हूँ। एक टर्म यहाँ पे दिख रही है जो आप में से किसी ने पूछी भी नहीं और मैंने बताई भी नहीं। दिस टर्म इज नोन एज केबी। ये क्या होती है? केबी को बोलते हैं हम लोग मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और दूसरा नाम होता है इसका इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। 1 मार्क का बोर्ड का क्वेश्चन है, वो पूछ लेगा डिफाइन केबी, यानी डिफाइन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो डेफिनेशन लिख लीजिएगा इसकी। लिख दूं या बोल दूं? लिख देता हूं। इट इज डिफाइंड एज, आप खुद भी निकाल सकते हो उसकी डेफिनेशन।
elevation in boiling point when 1 mole of non-volatile solute is added to 1 kg of solvent. क्या मेरी बात समझ आ रही है? देखो ना, मैथ्स यूज करना आता है आप लोगों को? क्लास 10th में भी ऐसे सीखी होगी डेफिनेशन आपने। केबी निकालना है तो केबी इज सिंपली इक्वल टू डेल्टा टीबी अपॉन मोलालिटी, यही होता है? अरे बोलो हाँ या ना। Yes, sir. तो अब मैथ्स के हिसाब से केबी की वैल्यू 1 कब हो जाएगी? जब डेल्टा टीबी कितना होगा? 1 डिग्री सेल्सियस, और मोलालिटी कितनी होगी? 1 मोल पर केजी। हाँ या ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. नहीं तो लिखा है, इट इज डिफाइंड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. सबको समझ आ गया? Excuse me, sir. जी बोलिए। पर सर हम इसमें आगे ये भी ऐड कर सकते थे at 1 degree Celsius. तो लिखा ही हुआ ना ऊपर, तो बोला तो उसने 1 डिग्री सेल्सियस पे तो है ये तो वही 1 डिग्री सेल्सियस पे रहा है। Okay, sir. अच्छा बच्चों, आप लोगों ने नया सिलेबस देख लिया अपना? Yes, sir. आपके सिलेबस में से सॉलिड स्टेट कट गया है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए क्वेश्चन लिखिए जरा आप इस पर बेस्ड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कर पाओगे क्वेश्चन आप? क्यों बच्चा पार्टी? क्वेश्चन Yes. चलो लिखो, Yes, sir. लिखिए या नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। क्वेश्चन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर at 750 mmHg is 99.63 degree Celsius. How much sucrose is to be added to 500 gram of water such that it boils at 100 degree Celsius? क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है पहले पढ़ो, एक बार रीड करो और क्या क्या गिवन है पढ़ो। क्या क्या गिवन है जल्दी से पढ़ो पहले एक बार, 2 मिनट दिए करने के लिए, पहले ट्राई करो फिर मैं कराता हूँ। क्या गिवन है बताइए जरा एक बार। सबसे पहले boiling point of Hg. TB is given and पानी T naught. पानी का बॉइलिंग पॉइंट गिवन है, यानी टी नॉट भी गिवन है, कितना है? Yes. 99.63. 99.63. और पानी बॉईल कितने पे करता है? 100 degree. 100 degree Celsius. ये सिंपल पानी का बॉईल होने की बात नहीं कह रही, जब उसमें 500 ग्राम अमाउंट डाला है तब ये बॉईल हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे। बात समझ आ रही है? इसलिए टीबी लिखा है मैंने यहाँ पे। तो पहली चीज जो बच्चा समझदार होगा वो क्या निकाल लेगा,
डेल्टा टीबी निकाल लेगा। फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा टीबी का? टीबी माइनस टी नॉट। TB minus T naught B. कितना हो गया? 100 माइनस 99.63 कितना हो गया? जल्दी बोलो। अरे कितना हो गया? 0.37. ये आ गया 0.37 डिग्री सेल्सियस आ गया, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. अब Yes, डेल्टा sir. टीबी इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है केबी इंटू W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1, हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, sir. बताओ क्या क्या गिवन है इसमें? ये तुम्हें गिवन है, सही है? अरे गिवन है नहीं? अच्छा, इसमें केबी की वैल्यू, Yes, sir. केबी की वैल्यू होती है 0.52, ये भी लिख लेना वाटर के लिए। तो केबी की वैल्यू कितनी है? 0.5, ये 0.37 निकालना। क्या मुझे W2 निकालना है, ठीक है। M2 कितना है? M2 इसके अंदर केस में कितना दिया हुआ है हमको? सुक्रोज बोला ना उसने, जल्दी बोलो। 500 grams. सुक्रोज कहाँ दिया? 500 ग्राम, वो तो पानी का है। सर सुक्रोज का फॉर्मूला इज सेम एज ग्लूकोज। नहीं, सुक्रोज इज C12H22O11। कितना हो जाएगा? जल्दी निकालो। जल्दी निकालो कितना आएगा इसका। चलो मैं हेल्प कर देता हूँ। 12 इंटू 12 144, 22 166 और 16 इंटू 11 176, 342। सही है? Yes, sir. यहाँ से W2 निकाल लोगे? यस सर। आंसर आ गया। आंसर आगे किस में आएगा? 1 ग्राम में आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? Yes, sir. और केजी में निकालना वो तो क्या करोगे? 1000 से डिवाइड करते ना, केजी में आंसर आ गया। इज इट क्लियर टू ऑल बच्चा पार्टी? यस सर। Yes, sir. प्लीज रेज योर हैंड Yes, जो मुझे sir. समझ आ गया। आयुष बेटे समझ आया नहीं? खुशी, सिमरन, सर आ गया। कुणाल, कुणाल, खुशी, सिमरन। सिमरन का हैंड रेज नहीं है ना, इसलिए पूछा मैंने। आयुष तो हैंड रेज करता ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। बोलो। Yes, sir. ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। एक मिनट ना बच्चों, जरा 1 सेकंड बस। चलिए लिखिए। A solution contains 12.5 gram of non-electrolytic substance in 175 gram of water. It gave boiling point. Yes, Shraddha. It gave boiling point
elevation of 0.70 Kelvin. Calculate molar mass of substance. में क्या निकालना है? मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, और केबी दे दिया 0.52. केबी कितना है? 0.52. चलिए जल्दी करिए, कैसे करेंगे? पहले जो जो गिवन है वो लिखिए. हो गया? क्या क्या गिवन है बताओ, चलो एक बार. के भी दिख रहा मुझे सामने सामने 0.52. सही है. अब कि उसने बोल दिया इट गिव्स अ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, मतलब क्या दे दिया आपको? डेल्टा टीबी कितना है? 0.70 केल्विन. हाँ है ना? निकालना क्या है मुझे? M2 निकालना है, मोलर मास. सही है. 12.5 दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ है? given mass of electrolytic substance. दे रखा है ना? Yes sir. अच्छा, और इन 175 ग्राम मतलब M1 दे दिया 175 ग्राम. ये तो क्वेश्चन हो जाना चाहिए था बच्चों. फॉर्मूला क्या लगाना है? डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन M1. W1 बेसिकली, ये भी W1 है. डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी है? 0.70. केबी कितना है? 0.52. W2 12.5. M2 कितना है निकालना है, इंटू 1000 अपॉन W1 की वैल्यू कितनी है? 175. माइक्रो रख लो इसको. ये कितना आ गया हमारा? यहाँ से M2 आ गया. हो जाएगा या नहीं? Yes sir. चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए. कह रहा है ऑन डिसॉल्विंग 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर in 40 gram of benzene, boiling point of solution was higher than that of benzene by 0.81 Kelvin.
0.81 Kelvin. What is the molecular formula of sulfur? एटॉमिक वेट दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ऑफ सल्फर इज 32। केबी दे दिया बेंजीन का 2.53। पहले मुझे बताओ तुम इस क्वेश्चन में निकालने क्या वाले हो, जल्दी से बताओ। साफ साफ दिख रहा है तो क्या निकालना है? इस क्वेश्चन में क्या निकालना है समझ आया आप लोगों को, हाँ या ना? पहले स्क्रीनशॉट लो इस क्वेश्चन का जल्दी से, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लिया? अरे मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ, एक बार दोबारा रीजॉइन कर लो, फटाफट दोबारा रीजॉइन करो सब लोग।